Hello dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going to learn a new topic from your General English course. Let us see the topic today. Assignment 8 on page number 12, the topic named apostrophe. So let us see what does this topic says and where it is being used. So the topic says that we have already learned that the sign of an apostrophe with S is mostly used with the common and the proper nouns to show ownership or possession. मतलब कि we have already learned, हमने पहले already ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि apostrophe mostly कहाँ used होता है. तो apostrophe mostly common या तो फिर प्रॉपर नाउन में यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ की ऑनरशिप या पोजीशन बताते हैं. So let us see the example given over here. The example, the first example here it is that Sita's frock is new. अब ये सीता क्या है? सीता इज अ प्रॉपर नाउन. तो सीता's फ्रॉक इज न्यू. अब सीता प्रॉपर नाउन है और उसके ऑनरशिप मतलब कि फ्रॉक सीता का है. तो ये फ्रॉक की जो ऑनरशिप है प्रॉपर नाउन सीता से हमें बताया जाता है. सो हियर एस इज यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन दैट इज सीता टू शो द ऑनरशिप ऑफ इट्स फ्रॉक. सो सीता's फ्रॉक इज न्यू. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. द हॉर्स tail is bushy. Sorry, the horse tail is bushy. तो अब यहाँ पे horse क्या है? Horse is common noun. Horse क्या है यहाँ पर? Common noun. अब ये horse की tail तो फिर से ownership बता रहा है कि horse की tail है. तो horse क्या होगा यहाँ पे? It is common noun. So horse tail is bushy. मतलब कि horse की tail bushy मतलब कि फरी सी है. सो अगेन द कॉमन नाउन हियर इट इज़ यूज्ड और उसकी ऑनरशिप बताने के लिए यहाँ पर एस इज यूज्ड. इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. ओमिशन मतलब कि क्या होता है? समवन और समथिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट आउट. कुछ या तो फिर लिखना छूट गए हो या तो फिर किसी के बारे में हम लिख रहे हो वहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ लेफ्ट आउट है, तब हम ये ओमिशन वर्ड यूज़ करते हैं. सो वी कैन सी थ्रू दिस एग्जाम्पल ही डजंट नो अर्थमेटिक. डज नॉट नो. तो यहाँ पर हमने NOT नोट नहीं लिखा है. डज एंड फिर टी लगाया, एन के बाद हमने एपोस्ट्रोफ लगाया. मतलब कि हमने नोट नहीं लिखा है. जो नोट नहीं लिखा है वो क्या है? ओमिशन. इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो ओमिशन ऑफ लेटर. मतलब कि हमने यहाँ पर नोट नहीं लिखा है विच हैज़ बिन लेफ्ट आउट. जहाँ पे कोई वर्ड लेफ्ट आउट होता है वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं. अगेन वी कैन सी द सेम इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज she didn't go to school yesterday. Again did not. यहाँ पे not नहीं लिखा है. NO. यहाँ पे O को हमने omit. ये omit मतलब word और omission उसका क्या है? noun form है. So she didn't go to school yesterday. Again हमने यहाँ पे not नहीं लिखा है which has been left out. So यहाँ पे हम apostrophe use करते हैं. Now let us see the exercise. Put the sign of an apostrophe where necessary in the following sentences. अच्छा, दो फर्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पर? गोपाल्स अंकल इज अ रिच मैन. गोपाल्स अंकल, यहाँ पे गोपाल प्रॉपर नाउन है. गोपाल्स अंकल ये मतलब किसी की पोजीशन बता रहे. गोपाल्स अंकल इज अ रिच मैन. तो गोपाल के बाद एपोस्ट्रोफ लगेगा एस से पहले. द सेकेंड वन, शी कांट राइट नीटली. हमने जैसे दूसरे एग्जाम्पल में वी हैव सीन कि वी कांट, कैन नॉट. यहाँ पे नॉट में जो हमने लेफ्ट आउट किया है मतलब कि ओमिशन किया है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, इसकी वजह से CAN उसके बाद एपोस्ट्रोफ T. तो शी कांट राइट नीटली.
आई, थर्ड वन, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, हम जनरली ऐसे बोलते हैं, तो ए एम नहीं लिखा है यहाँ पे, अगेन ओमिशन ऑफ अ लेटर है, तो आई एम की जगह आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, आई के बाद एपोस्ट्रोफ फिर एम। फोर्थ वन जो है, बर्ड्स सिंग स्वीटली, यहाँ पे किसी भी जगह पे, किसी भी वर्ड पे, नाउन पे, वर्ब पे यहाँ पर एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ पे किसी को ऑनरशिप दिखा रहे, ना ही ओमिशन ऑफ लेटर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में दिखा रहे, इसलिए फोर्थ वन में कहीं पर भी एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता है। सो लेट अस गो फॉर द फिफ्थ वन, हु इज कमिंग टू पिकनिक टुमारो। अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से ओमिशन ऑफ लेटर है, WHOES, जनरली हुज का स्पेलिंग क्या होता है? WHOES, लेकिन यहाँ पे ई को निकाल दिया गया है, वो लेटर को लेफ्ट आउट कर दिया है, इसलिए WHO फिर एपोस्ट्रोफ फिर S, मतलब कि हु इज कमिंग टू पिकनिक टुमारो। सो लेट अस सी द सिक्स्थ वन, बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेज्ड अ ड्रामा। अगेन यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल है, गर्ल्स भी प्लूरल है, ना ही यहाँ पे किसी के पोजीशन ऑनरशिप दिखाते, ना ही कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से किसी लेटर का। सो अगेन वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ एपोस्ट्रोफी इन एनी ऑफ अ वर्ड। सो द सेवेंथ वन, दिस इज़ अ बुक एंड दिस आर इट्स पेजेस। अगेन यहाँ पर भी कोई एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होगा। इन द एट्थ वन, ही इज माई ब्रदर। नाउ सी, ही इज माई ब्रदर, यहाँ पे ही इज माई ब्रदर जनरली हम बोलते यूज़ करते, लेकिन एपोस्ट्रोफ लगाना है, इसीलिए वी हैव इट इज़ बिन रिटन दैट ही, उसके बाद एपोस्ट्रोफ लगाया है, उसके बाद एस, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया गया है और यहाँ पे आई लेफ्ट आउट है, समवन और समथिंग दैट हैज़ बिन लेफ्ट आउट, तब ये एपोस्ट्रोफ इज यूज्ड। सो हियर IS is not written, but here it is written in a short form that his, मतलब कि I is been left out, I is been left out from is, so he apostrophe as my brother, he is my brother. Now ninth one, I don't like bitter coffee, I don't like bitter coffee. अगेन यहाँ पे डू नॉट की जगह पर डोंट लिखा है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, अगेन एंड अगेन सेइंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, लेटर ओमिट किया गया है, मतलब कि डू नॉट में NOT, ओ यहाँ पे लेफ्ट आउट है, इसलिए DON एपोस्ट्रोफ T. सो आई डोंट लाइक बिटर कॉफी. Now 10th one, those boys shirts are dirty, those boys shirts are dirty. यहाँ पे shirts, यहाँ पे shirts किसी की ऑनरशिप दिखाई गई, मतलब कि बॉयज़, ये बॉयज़ की शर्ट्स बताए गए, तो शर्ट्स क्या है? शर्ट्स हियर आर कॉमन नाउन, सो द बॉयज़ शर्ट, उसके बाद एपोस्ट्रोफ देन S. So the boys' shirts are dirty. SHIRT shirt, then use apostrophe then S. 11th one, he is Gopal's father. He is Gopal's father. Again here in he is, यहाँ पे omission of letter है, तो he देन एपोस्ट्रोफ S, मतलब ही इज़, तो यहाँ पे ओमिशन ऑफ लेटर यूज़ किया गया है, सो अगेन ही इज़, वहाँ पर ही एपोस्ट्रोफ S, ही इज़ गोपाल्स फादर, यहाँ पे गोपाल के फादर, यहाँ पे अगेन पोजीशन बताई गई है, सो गोपाल देन एपोस्ट्रोफ देन S. सो ही इज़ गोपाल्स फादर, ही देन एपोस्ट्रोफ S, then Gopal apostrophe as father. 12th one, we bought a lot of apples and oranges. We bought a lot of apples and oranges.
here apostrophe is not been used in any of a noun because यहाँ पर किसी की ऑनरशिप पोजीशन नहीं बता रहे, ना ही यहाँ पर कोई omission ऑफ लेटर है. सो इट इज़ एज इट इज़. 13th one, I did it for Hari's sake. I did it for Hari's sake. यहाँ पे हरीश के सेक के लिए मैंने किया है ऐसा बताया गया है, तो ये किसी के लिए किया गया है. सो हियर अगेन हरी देन एफोस्ट्रॉफ. हरी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. हरी एफोस्ट्रॉफ एस. I did it for Hari apostrophe S sake. So 14th one, dogs and cats are domestic animals. Dogs and cats are domestic animals. Again here apostrophe is not used because यहाँ पे neither किसी की ownership nor position दिखाई गई है, ना कि यहाँ पे omission of letter is used. So it is written as it is. In the 15th one, the sun shines and the wind blows. The sun shines and the wind blows. Again यहाँ पर as it is ही लिखा जाएगा. The sun shines and window blows. It is written as it is. So hope so you are clear with this exercise and the topic apostrophe of assignment 8. You are clear with it. So please student, do note down in your notebook and go for it thoroughly. Till that, thank you and have a nice day.